हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। आज हम आपको ले चलेंगे पुराने बनारस की उन गलियों में जहां इतिहास बना हुआ है और आज भी वो इतिहास जिंदा है, क्योंकि इन गलियों में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ बदल तो गई हैं, लेकिन वो आज भी बनारस की गलियों में जीवित हैं। चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो बर्तन बनाने का कारोबार हो, तमाम ऐसी प्राचीन हवेलियां हैं जो सालों पुरानी हैं, जिनका कोई गिनती नहीं है कितने साल पुरानी हवेलियां होंगी। तो उनका इतिहास हम आपको दिखाएंगे बनारस की गलियों में, क्योंकि बनारस को अगर जानना है तो बनारस की गलियों में घूमना बेहद ज़रूरी है। तो चलेंगे बनारस की गलियों में, आपको दिखाते हैं कि आखिर में असली बनारस, पुराना बनारस कैसा दिखता है। चलते हैं बनारस की गलियों में। बनारस की प्राचीन गलियों की हम बात कर रहे हैं और बनारस एक ऐसा शहर है जो इसका इतिहास हज़ारों साल पुराना है और तमाम ऐसी जो कलाएं थी बनारस में वो अब कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसी ही एक दुकान पर हम आए हैं। बनारस में पहले जो बर्तन बनाने का काम था, जो हाथों से बर्तन बनाए जाते थे, वो काम बहुतायत में होता था, लेकिन अब समय के साथ साथ वो जो काम है उसका जो शक्ल है वो बदल गई है। पहले बर्तन बनाया करते थे हाथ से, लेकिन अब जो कुछ इस तरीके की जो डिज़ाइंस हैं वो बनाए जाते हैं। नकाशी के बनाई जाती है। और आपको बता दें कि ये चांदी के शायद बर्तन जो नकाशी हो रही है, ये चांदी का एक ये मुकुट बना रहे हैं। कुछ इस तरीके का ये मुकुट है जो हैंडमेड है, किसी मशीन का इसमें प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आप देखें कि अंदर जो गलावट का काम है वो भी चल रहा है। पुरानी एक भट्टी जिस तरह की होती थी वो यहाँ पर लगी हुई है। किस तरीके से जो भी मेटल है, जो भी तरह का मेटल है, उसको गर्म किया जा रहा है, गलाया जा रहा है, फिर उसको इस तरह की शेप में ढाला जाता है। हम जो कारीगर हैं इनसे बात करेंगे। भाई साहब आपका नाम बताइए। जी, आपका नाम? राजकुमार कसेरा। राजकुमार जी, ये बताइए कि ये जो एक कला, मैं कहूँगा इसको कला कह सकता हूँ इसको मैं, तो ये कला आप अभी इसको जीवित रखे हुए हैं, लेकिन ये स्वरूप बदल गया है। जी, इसको सर मैं अपने लड़के को भी सिखा दिए हैं, कुछ चालू कर दिए अपने बाल बच्चे को भी सिलाई। पहले तो बर्तन बनाए जाते थे हाथों से, अब इसका स्वरूप बदल गया है। कला हमारा पहले कला के समय हमारा हाथ बहुत सेट था, तो इसलिए लाइन का काम सीखा, उससे अच्छा काम समझ में आया, इसलिए बड़ी इस लाइन में आ गए हम। क्योंकि बर्तनों का काम खत्म हो गया था। हाँ, रोजी रोटी करनी खत्म हो गया था, अब बर्तन का काम खत्म हो गया था। हाँ, खत्म। तो अब क्या काम करते हैं आप लोग? और इसका करते हैं, हर मिल का मूर्ति वगैरह बनाते हैं, मुकुट है, मूर्ति है, भगवान का शिवलिंग है, यही सब बनता है। मतलब ये जो मैं देख पा रहा हूँ आपके ऊपर, ठीक है, कुछ मुकुट से लगे हुए हैं या नक्काशी सी हो रखी है, इसी तरह के कुछ डिजाइन। विश्वनाथ का फोटो बनाते थे। अच्छा। मंदिर में जाता रहा हमारा, बंद हो गया वो भी। वो क्यों बंद हो गया? है? अब बंद हो गया, पहले बन के जाता रहा। सब जितना तस्वीर बनाते रहे सब काशी विश्वनाथ मंदिर में जाता रहा है, अभी बना हुआ। दिखाइए क्या था वो। देखिए, ये काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की इस तरह की ये जो बनाते थे, कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाते थे, ये वहाँ जाता था मंदिर में, लेकिन वो अब जाना बंद हो गया है। तो ये एक प्राचीन जो कला थी नक्काशी की, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म सी हो गई है, लेकिन ये फिर भी उसको किसी तरीके से बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर का जो देखिए धाम है, पूरा उसकी तस्वीर ये उन्होंने उकेरी हुई है। तो ये नक्काशी है पूरी, किसी मशीन से इसको ढलाई नहीं की गई है, ये पूरी तरीके से हाथ से बनाया गया है। बना करके इसी तरह सब हाथ से कागज पे बना के उसमें ड्राइंग करके दाग लगा करके तो उभारते हैं सिला पर। तो ये बताइए कि पहले तो बर्तन बनते थे, अब इस तरह की नक्काशी बनती है, तो कारोबार ठीक चल। पिताजी लाइन में सीखने के लिए बैठे, सीख नहीं पाए, तो बर्तन में आ गए, फिर हम सीख लिया इसमें। तो 10 साल लगा सीखने में, कम से कम। हर कोई इसको नहीं सीख पाता। नहीं, हर कोई नहीं, जिसका ड्राइंग में हाथ तेज रहेगा वो सीख लेता है। देखिए, जिसका इस तरह के डिज़ाइन में हाथ रहेगा वो सीख लेगा, क्योंकि ये पहले पेपर पे इस तरह के डिज़ाइन बनाते हैं और उसके बाद इस तरह उनको इस बहुत भारी सा ये एक इन्होंने बेस बनाया हुआ है, उस पर इसकी ठुकाई करते हैं। कीमती जो हमारा औजार है, ये एक बाजार में नहीं कहीं मिलता, कम से कम हजारों पीस होगा हमारे पास, सब अपने हाथ से बनाते हैं। ये तमाम जो औजार उन्होंने देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं, ये कलम इसको बोलते हैं, ये अपने हाथों से बनाते हैं और इन्हीं से ये इसकी क्या कहते हैं, ठुकाई करते हैं और फिर इसको ढाला जाता है। भैया आप बताइए कि जैसा कि आपके पिताजी बता रहे हैं कि आपने ये इस काम को सीख लिया है, आपको लगता है कि ये काम सीखने से भविष्य में आपको कुछ अच्छा कर पाएंगे आप? अब मिलने के ऊपर है, जैसे अगर काम मिलेगा तो क्यों नहीं कारीगर करेगा, करने वास्ते हर समय तैयार रहेगा। हम हर तरीके के काम करते हैं, कोई भी। ये बताइए कि अभी जैसे कि बाबूजी बता रहे हैं कि उतना काम नहीं है, तो रोजी रोटी चल जाती है इससे? हाँ, रोजी रोटी चल जाती है। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं है।
बहुत ज़्यादा काम नहीं आता जब ज़्यादा इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा होता है, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे तक करते हैं हम लोग। तो ये बताइए कि एक इस तरह का डिज़ाइन बनाने में कितना समय लग जाता है? एक ठोई बनाएंगे 2 दिन लगेगा इसमें, 2 दिन का समय। आप ये चाहते हैं कि जो कलाकारी है आपकी आगे बढ़े? हाँ, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत पुश्तैनी काम है हम लोगों के समाज का, ज़्यादा पुश्तैनी है। हाँ जी, देखिए पुश्तैनी काम है और हम प्राचीन बनारस की ही बात कर रहे हैं। तो पहले ये ऐसी बहुत सारी दुकान हुआ करती थी, बनाते थे, हाँ हाँ, अब सब खत्म हो गए। अब सब खत्म हो गया। बहुत सा दुकान था, बहुत सा कारखाना रहे, क्योंकि ठठेरी बाजार बताते हैं बहुत पुराना बाजार है, पुराना बाजार है। इधर बहुत से लोग इसे करने वाले थे, सब खत्म हो गया, सब खत्म। लेकिन आप अभी भी हम कर रहे हैं, अभी हम इसको चला रहे हैं। देखिए मोहल्ले की शान को बढ़ाए हुए हैं हम लोग कि ठठेरी मतलब यह कुछ पहचान रहना चाहिए ना। हम लोग ठठेरी मतलब बर्तन का काम करते रहे, अब नकाशी एक लाइन में हम। ठठेरी का मतलब होता है जो बर्तन बनाते हैं उनको ठठेरा बोला जाता था, इसीलिए ये जो बाजार है ठठेरी बाजार कहा जाता है। बनारस की प्राचीनतम गलियों में हम घूम रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि बनारस आखिर पुराना बनारस कैसा होता था। हमने ठठेरी बाजार आपको दिखाया है। एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे वो है मिठाई। किस मिठाई का इजाद यहाँ पर हुआ था वो आपको दिखाएंगे हम आगे चलकर। बनारस की प्राचीन गलियों का इतिहास हम आपको बता रहे हैं कि किस किस तरीके से बनारस की गलियों में जो इतिहास है बनारस का वो छुपा हुआ है। हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से बनारस का ठठेरी बाजार है, जहाँ पर तमाम जो कारीगर हैं बर्तनों के वो किस तरीके से पहले बर्तन बनाया करते थे, लेकिन अब वो अपनी नक्काशी के जरिए कुछ कुछ मूर्तियाँ बनाते हैं। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी मिठाई जिसका इजाद इसी गली में हुआ है, बनारस की ठठेरी बाजार में। और वो क्या मिठाई आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो मिठाई आज़ादी के बाद बनना शुरू हुई थी और स्पेशली बनना शुरू हुई थी। साथ ही साथ नेहरू लड्डू भी यहाँ पर बनता है, जो बनना शुरुआत यहीं से होते इसी दुकान में। श्री राम भंडार इसका नाम है दुकान का, बनारस के ठठेरी बाजार में है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए जो मिठाई है, मेरे को देख के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन इसका इतिहास हम जानेंगे पहले कि कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं और क्या इनका इतिहास है। आपका शुभ नाम? वरुण। चूँकि हम बनारस को तलाशने निकले हैं, पुराने बनारस को, तो चलते चलते पता चला कि कुछ ऐसी मिठाइयाँ हैं जिनकी इन्वेंशन इसी दुकान पर हुई है, इसी जगह पर हुई है। थोड़ा मुझे बताइए ज़रा कि मैं 4 तरह की मिठाइयाँ देख रहा हूँ, ये कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं और क्या खासियत है इनकी? देखिए, एक तो तिरंगी बर्फ़ी है जिसकी शुरुआत हमारे यहाँ से हुई थी। अच्छा, मतलब तिरंगी बर्फ़ी ही वो बर्फ़ी है जिसकी शुरुआत यहाँ पर? हाँ, तिरंगी बर्फ़ी की भी, गिलोरी की भी, जवाहर लड्डू की भी, राधापुरी, ये सारी हमारी ही हैं। मतलब 4 ऐसी मिठाइयाँ हैं जिनकी शुरुआत आपकी दुकान से? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे बताइए कि तिरंगी बर्फ़ी क्यों, मतलब क्यों, क्या कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे? देखिए, आज़ादी के पहले फ्लैग होइस्ट करना मना था, माने पनिशेबल ऑफेंस था ये। तो उस टाइम जो स्ट्रगल चल रहा था, तो उसमें मेरे परदादा जी जो थे, उनका एक योगदान, कंट्रीब्यूशन देने के लिए इसकी इजाद की थी। तो उनके मन में ये ख्याल आया कि मैं आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान दिया, हाँ जी, और मैं लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा करके दूँ। हाँ जी, एक तिरंगी बर्फ़ी थी, एक जवाहर लड्डू था। अच्छा, ये जवाहर लड्डू है? हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये है काजू पिस्ते का लड्डू। ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पे नेम किया गया था। उस समय जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे या उस समय जो भी नेता लोग थे फेमस, उनके नाम पे ही मिठाइयाँ थी। तो उन्होंने कभी टेस्ट भी किया जवाहर लड्डू को? हाँ, टेस्ट किया है। हाँ, तो कैसा बताया था? अब ये तो मुझे नहीं पता। नहीं। आपके जो ग्रैंडफादर रहे होंगे, 4 ग्रैंडफादर रहे होंगे, उन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी। तो और क्या ये 2 मिठाई और क्या हैं? देखिए, एक राधाप्रिय बर्फ़ी है। मुझे बताइए जरा कौन सी है? ये राधाप्रिय बर्फ़ी है। हाँ जी, देखिए ये राधा प्रिय बर्फ़ी है, और राधा की जरूर प्रिय रही होगी इसलिए इसका नाम राधा प्रिय पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, उसी कंसेप्ट पे है ये। तो क्या इसकी स्पेशलिटी है, खासियत है? ये तो आपको खा के बतानी पड़ेगी। देखिए आप बनाते हैं, हम तो खाएंगे, इसको टेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन आप बताइए कि राधा प्रिय है। हाँ जी, देखिए है तो बेसिक। देखिए राधा रानी का जो नाम होता है प्यार का नाम आता है, ठीक है ना? तो क्या प्यार से बनाई जाती है? हाँ, बहुत प्यार से बनाई जाती है, प्यार से बनाई भी जाती है, प्यार से खिलाई भी जाती है। देखिए हमारे साथ एक इतिहासकार भी है बनारस के, जो जानते भी हैं हमारे बारे में, अच्छे से बनारस को जानते हैं, और हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि इन मिठाइयों के पीछे क्या। और ये चौथी कौन सी मिठाई? मलाई की गिलोरी है। मलाई की गिलोरी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये मलाई की गिलोरी है, और मेरे ख्याल से मलाई की बनती होगी पूरी। मलाई के अंदर अंदर ड्राई फ्रूट की स्टफिंग है। हाँ जी। तो और ये तिरंगी बर्फ़ी है, और ये आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो इनके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने इसके इन्वेंशन किए। और ये कोई आम बर्फ़ी नहीं है, इसकी जो क्वालिटी है कुछ डिफरेंट क्वालिटी है शायद। बताइए क्या क्या है इसके अंदर? नीचे वाली लेयर ड्राई फ्रूट की है जी, ऊपर वाली ड्राई फ्रूट की है, बीच वाली मावे की है। मतलब ये जो आप देखेंगे ग्रीन कलर के 3 लेयर, तीनों डिफरेंट टेस्ट। 3 लेयर इसके अंदर है इस बर्फ़ी में, और तीनों ही डिफरेंट स्वाद हैं इसके अंदर। हैं? मैं कहूँगा खा के बताइए, आप ही खा के बताइए। देखिए कह रहे मैं क्या कहता हूँ, मैं ही खा के देख लेता हूँ कि आखिर क्या इसका स्वाद है।
बहुत अलग, मतलब नीचे पूरा ड्राई फ्रूट लग रहा है मुझे, और बीच में मावा है। ऊपर क्या बताया था आपने? देखिए बहुत अलग है तिरंगी बर्फ़ी ये, क्योंकि हम दिल्ली में भी देखा है कई बर्फ़ियाँ मिलती हैं, अलग अलग शहरों में घूमते हैं हम, तिरंगी बर्फ़ी मिलती है, लेकिन ये तिरंगी बर्फ़ी का इजाद इसी दुकान पर हुआ था और ये बनारस का इतिहास है जो आपको बता रहे हैं। भाई साहब से कुछ बात करेंगे, हम जानेंगे उनसे, थोड़ा अगर आगे आ जाएंगे तो। जी, हम तो सिर्फ ये जानना निकले हैं कि बनारस की हर गली में कुछ ना कुछ इतिहास छुपा हुआ है। आपने बताया कि ये इसका इजाद यहीं पर हुआ था, और क्या आप बनारस की गलियों के बारे में बताइए? ये जिस गली में हैं आप जो है, और वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ पहले तो वाराणसी है, उसकी एक पुराना मोहल्ला है ठठेरी बाज़ार, ठीक है। और ये शुरुआत आप देखिएगा कि पीतल के बर्तनों से होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर है भारतेंदु भवन। ये जो दुकान है, हम लोग बचपन से जो है श्री राम भंडार की मिठाइयाँ जो है एक रिलिक होती हैं, एक ट्रेजर्ड पोजीशन होता है, चाहे वो भाई दूज की मिठाई खाने का पोजीशन हो, और या फिर जो है हम लोग के फ्रेंड्स भी जो हैं विदेशों में रहते हैं, वो वापस आते हैं तो वापस जाते समय वो जो है 2 डब्बा तिरंगी बर्फ़ी राधा प्रिय लेके जाते हैं। क्योंकि तिरंगी बर्फ़ी, अगर तिरंगा अगर जहन में आता है तो एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब देश इंडिपेंडेंट हुआ तो इनकी एक ट्रिब्यूट था उस इंडिपेंडेंस को कि देवर सर्टन स्वीट्स जो उस समय इनिशिएट की गई, जैसा आप बता रहे थे भाई साहब। तो उसमें तिरंगी बर्फ़ी है, जवाहर लड्डू है, वल्लभ संदेश और गांधी गौरव भी है, 2 चीज़ें जो कि मतलब और भी चीज़ थी मिठाइयाँ, हाँ जी, जो कि विभूतियाँ थी हमारे देश की। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, मैंने पहले स्टोरीज की हैं इस पे, इसलिए मुझे याद है कि वो ऑर्डर पे शायद बनती है गांधी गौरव और वल्लभ। वरुण जी, आपने बताया नहीं कि और भी इतिहास छुपा हुआ है आपकी दुकान? हाँ जी, बहुत सी ऐसी बनती थी, बट अभी डिसकंटिन्यू कर दिया, बस ऑर्डर पे ही बनाते हैं हम लोग। ओल्ड हो गई हैं इसलिए। अब क्या आजकल ट्रेडिशनल ज़्यादा लोग फैंसी पसंद करते हैं। ये मोदी जी के लिए भी कुछ बनाएंगे आप? बनाएंगे, इस बार आएंगे तो बनाएंगे ज़रूर। क्या बनाएंगे उनके लिए? ये मोदी जी को सबसे फेवरेट तो ये गिलोरी लगती है। खाई है उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए मोदी जी ने भी ये गिलोरी है, मलाई की गिलोरी, ये खा के देखी है और उनकी बहुत फेवरेट है। तो ये कह सकते हैं कि बनारस की हर गली में, हर दुकान में एक इतिहास छुपा हुआ है, और इस तिरंगी बर्फ़ी का इतिहास हमने आपको बताया है कि तमाम, और जो ये जवाहर लड्डू है कि जो नेहरू जी को बेहद पसंद था, और इसी तरह का हम आपको बता रहे थे कि बनारस के अलग अलग गलियों में किस तरह का इतिहास छुपा हुआ है। तो ये वो इतिहास है जो आज की पीढ़ी को जानना बेहद ज़रूरी है। क्या नाम है? दिनेश दिवांगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, बनारस।